अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर ग्रेट रिलीजन्स, बड़े बड़े मज़हब और ग्रेट सिविलाइजेशंस, बड़ी बड़ी एम्पायर्स एक पेशन गोई के बारे में बात करती हैं। एक फाइनल एज की पेशन गोई, एक टाइम जहाँ पे एक लीडर, एक एम्पायर, एक रूल होगा सारी दुनिया के ऊपर। मुसलमान अब वेट कर रहे हैं अल महदी का, वो जो दुनिया को यूनाइट करेगा बिफोर द एंड ऑफ टाइम्स। क्रिश्चियंस एंड जूज मसाया का वेट कर रहे हैं, जो पीस लेकर आएगा बिफोर द ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट। हिंदूज वेट कर रहे हैं काल्की का, एक ग्रेट वॉरियर जो एज ऑफ डार्कनेस यानी कलयुग का इख्तिताम करेगा। बुद्धिस्ट वेट कर रहे हैं मात्रिया का, जो ह्यूमैनिटी को उसकी गोल्डन एज में लेकर आएगा। अफ्रीका, द ग्रेट कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, वहाँ पे प्रोफेसीज, पेशन गोइयाँ बात करती हैं बहुत बड़े बादशाह की, ग्रेट किंग रिटर्निंग टू क्लेम दी स्टोलन लैंड्स। साउथ अमेरिका, जहाँ पे माया और इनका जो सिविलाइजेशंस थी वो साइकिल्स प्रिडिक्ट करती हैं, फॉल ऑफ द करप्ट एज एंड राइज ऑफ द न्यू सन। हज़ारों साल से इन कहानियों को होली बुक्स के अंदर, स्क्रिप्चर के अंदर, ओरल ट्रेडिशंस के अंदर बयान किया जा रहा है। इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप इन तमाम प्रोफेसीज़ को, इन तमाम बातों को जमा करते हैं, तमाम मज़हब के जायज़ा लेके इनको जब इकट्ठा करते हैं, तो दीज प्रोफेसीज़ साउंड लेस लाइक फेथ एंड मोर लाइक अ पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। साउथ एशिया, होम टू नीली 2 बिलियन, 2 अरब लोग रहते हैं साउथ एशिया में। ब्रिज बिटवीन मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया। इंडिया के अंदर विश्व गुरु अ ड्रीम, इसके बारे में कि इंडिया दुनिया का टीचर भी बनना चाहता है, इंडिया का दुनिया का लीडर भी बनना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्सर बात की है, यहाँ तक कि यूएन में जब और G20 की समिट में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में नरेंद्र मोदी साहब बात कर चुके हैं। इंडिया मिलिट्री टाइज जोड़ा है अमेरिका के साथ, इकोनॉमिक लिंक्स जोड़ा है रशिया के साथ, और पार्टनरशिप इसराइल के साथ, ट्रेड पार्टनरशिप भी, टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान, वॉकिंग अ टाइट रोप, बैलेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, होपिंग टू सिक्योर बेटर ट्रेड डील्स विद अमेरिका, जबकि सैंक्शंस को अवॉइड करे और चाइना के साथ जो उसके तल्लुकात हैं उनको भी मजबूत रखें। गवादर पोर्ट अंडर द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ द की फॉर द फ्यूचर टू कंट्रोल द अरेबियन सी। अफगानिस्तान, मोर देन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। एक अंदाजे के मुताबिक, ये सिर्फ अंदाज़ा है, कि $1 ट्रिलियन से ज़्यादा अनटैप्ड मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम एसेंशियल फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ये अनटैप्ड रिसोर्सेज अफगानिस्तान के पत्थरों के नीचे मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा, अफगानिस्तान के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करेगा। वो फ्यूचर में दुनिया की रिसोर्सेज को, दुनिया को कंट्रोल करेगा। हिंदू मज़हब के अंदर ये जो प्रोफेसी है काल्की की, वो बात करती है ऑफ अ वॉरियर अराइविंग इन द लैंड ऑफ भारत टू डिस्ट्रॉय ऑल ईवल। एक नैरेटिव जो आज के हिंदू मज़हब के पॉलिटिशियन या इंडिया के पॉलिटिशियन इस्तेमाल कर रहे हैं टू वीव इनटू देयर पॉलिटिकल राइज। मुस्लिम्स जो पाकिस्तान में रहते हैं और बियॉन्ड पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, ये जो बिलीफ है इन द प्रोफेसी ऑफ अल महदी, ये लिंक्ड है टू ब्रिंगिंग पीस एंड एंडिंग द वॉर इन द मिडिल ईस्ट और एक यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट का फ्यूचर। समथिंग जो शायद पॉलिटिकल पावर्स जो आज की हैं वो इस प्रोफेसी को इग्नोर नहीं करी, बल्कि इस प्रोफेसी का इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं कि अगर आपको एक पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप एनालिटिकली जायज़ा लें पूरी दुनिया का, तो ये जो प्रोफेसी है इसको एक जगह पे प्ले आउट किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। मॉडर्न सिल्क रोड के बारे में बहुत से लोग बात करते हैं कि एक मॉडर्न, एक एंशिएंट ज़माने का ट्रेड रूट जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ा करता था। आज का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये एक मॉडर्न सिल्क रोड है जो चाइना को एशिया को अफ्रीका से कनेक्ट करता है, अफ्रीका को यूरोप से कनेक्ट करता है। सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे लाइन्स। गवादर पाकिस्तान, गेटवे टू दी अरेबियन सी, जो साउथ चाइना सी पे अमेरिका की डोमिनेंस जियोपॉलिटिकली हम देखते हैं। अमेरिका ने मिलिटरीली साउथ चाइना सी के आसपास अपनी बेसिस बनाई हुई है, उसको बाईपास करके डायरेक्ट एक्सेस फॉर चाइना टू दी अरेबियन सी। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, सेंट्रल एशियन
स्टेट्स लैंड ब्रिज बिटवीन चाइना एंड यूरोप का काम कर रही हैं। वंस द हार्ट ऑफ द मंगोल एंड द तैमुरिद एम्पायर, अब ये ट्रेड और एनर्जी हब्स बनने जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट चाइनीज़ एम्पायर। ईरान जो क्रिटिकल कॉरिडोर है बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, यूरोप, ये अगेन शिया जो बिलीफ है इन द रिटर्न ऑफ द मादी, उसकी जो प्रोफेसी है उसको फॉर पॉलिटिकल पर्पस इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया एंड चाइना टुगेदर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो यूएस डोमिनेंस है, ताकि ये जो अल्टरनेट है इकोनॉमिक सिस्टम, जो वेस्ट का कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको चैलेंज किया जाए। और उस चैलेंज की मैनिफेस्टेशन है ब्रिक्स। यानी ब्रिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका की और वेस्ट की इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है। चाइनीज़, वैसे जो लोग चाइना के बारे में पढ़ते हैं, चाइनीज़ के लिए ये प्रोफेसी जिसके बारे में हमने मज़हबों की और सिविलाइजेशन की बात की, ये प्रोफेसी कोई रिलीजियस शायद प्रोफेसी नहीं है, वहाँ पे मज़हब के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, मगर एक हिस्टोरिकल प्रोफेसी है कि जो मिडिल किंगडम है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पावर होगी इवेंचुअली। दुनिया जो है उसकी जो पावर सेंटर है वो एशिया में कहीं पे होगा। जस्ट लाइक हिस्टोरिकली एंशिएंट चाइना के टैंग और मिंग डायनेस्टीज थी। सऊदी अरेबिया बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पैसे वाला मुल्क, बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम कंट्री, रीशेपिंग इटसेल्फ थ्रू विजन 2030। फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ यानी शहर बनाने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, नियम के नाम से आपने ये नाम सुना होगा, ताकि उसका जो पॉलिटिकल क्लाउट है वो इंक्रीज़ हो सके, उसका इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। और जो हिजाज का इलाका है, मक्का और मदीना के शहर सऊदी अरब के अंदर, ये अनमैच्ड रिलीजियस इन्फ्लुएंस देते हैं सऊदी अरेबिया को। इस किस्म का इन्फ्लुएंस दुनिया का कोई मुल्क भी किसी मज़हब के ऊपर नहीं रखता जितना कि हिजाज का सऊदी अरब में होने की वजह से मुस्लिम दुनिया के ऊपर सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है। ईरान दूसरी तरफ कोशिश कर रहा है कि वो रशिया और चाइना के साथ अपनी तल्लुकात को बेहतर करे। लीडर ऑफ द शिया वर्ल्ड, जो शिया सेक्ट है मुसलमानों में, उसको ईरान लीडर ऑफ द शिया वर्ल्ड अपने आप को समझता है। और उसकी जो बिलीफ है कि इमाम महदी वापस आएंगे दुनिया में, अभी वो अकल्टेशन में है, और इवेंचुअली वो दुनिया में को लीड करेंगे, दुनिया के मुसलमानों को लीड करेंगे। इनफैक्ट इस सारी कहानी में हमने ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब की बात कर दी। इंतहाई इंपॉर्टेंट लोग और कौम के बारे में बात करना ज़रूरी है। टर्की, वंस दी सेंटर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत थी जो अरबों से निकली तो वो तुर्कों के पास चली गई। तैयब उर्दुगान वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइविंग द ऑटोमन एरा इन्फ्लुएंस ऑफ टर्की इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एक्सपेंडिंग मिलिट्री बेसिस। और टर्की से जो आवाज़ें उठती हैं, स्पेशली जो पॉलिटिकल बयानात उठते हैं, तो अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहे हैं एज द प्रोटेक्टर ऑफ यरूशलेम। इज़राइल ऑन दी अदर हैंड, जो अगेन एक मिडिल ईस्ट का मुल्क है, सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपने सर्वाइवल को वो मैसियानिक मैसेज के साथ जोड़ते हैं। कुछ ग्रुप्स विद इन इज़राइल ये बिलीव करते हैं कि द थर्ड टेम्पल विल बी बिल्ट इन यरूशलेम, और उसके बाद ग्लोबल रिलीजियस डोमिनेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ऑफ द पीपल ऑफ द जूइश फेथ। यानी कि जितनी हमने आपको बातें बताई हैं मॉडर्न टाइम की, हर मूव पॉलिटिकल भी है और प्रोफेटिक मीनिंग भी रखती है। और ये इसके बीच में जो ताने बाने हैं, यहाँ पे एवरी ग्लोबल पावर इज़ इन्वॉल्व। इस सारी कहानी के अंदर अमेरिका का जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेसिस जो है वो अमेरिका के पास हैं, कंट्रोलिंग सी रूट्स, कंट्रोलिंग एयर स्पेस, इवन स्पेस के अंदर जो सर्वेलेंस होती है सारी दुनिया की, उसके फोर फ्रंट पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। सैंक्शंस, इकोनॉमिक वॉरफेयर, सर्वेलेंस, अलाइंसेज लाइक नेटो, इन्फ्लुएंस इन यूरोप, ट्रेड पैक्ट्स जो एशिया के साथ करते हैं, अब ये सैंक्शंस इस्तेमाल की जाती हैं, टैरिफ को इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी बैकर ऑफ इजराइल और की प्लेयर इन गल्फ पॉलिटिक्स, डायरेक्टली अफेक्टिंग उन तमाम इलाकों को जो प्रोफेसी लिंक्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दुनिया के अंदर, उसको डायरेक्टली अमेरिका इन्फ्लुएंस कर रहा है और कई दिहाइयों से इन्फ्लुएंस कर रहा है। यूरोप जो एक ज़माने में सारी दुनिया का मालिक था, बादशाह था, ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश,
पोर्चुगीज़ एम्पायर्स, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर ये ट्रेसेस, ये जो अंग्रेज़ी बोली जाती है, लैटिन अमेरिका यानी स्पेनिश बोली जाती है और फ्रेंच बोली जाती है अफ्रीका के अंदर, ये बाकियात हैं कॉलोनियल रूल की। अब मॉडर्न दौर में एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, मिलिटरीली टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्रांस की जो ग्रिप है अफ्रीका के ऊपर वो लूज़ होती जा रही है। जर्मन इंडस्ट्री जो है वो चाइनीज़ डोमिनेंस का मुकाबला नहीं कर सकती। यूरोपियन यूनियन ट्रेड के लिए अब डिवाइडेड है बिटवीन अमेरिका एंड बिटवीन चाइना एंड रशिया, कि उसका फ्यूचर अमेरिका के साथ ट्रेड करने में ज़्यादा बेहतर है या रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करने में ज़्यादा बेहतर है। मगर आप ये कह सकते हैं कि यूरोप आज भी इन्फ्लुएंशियल है, मगर यूरोप आज डिसाइसिव नहीं। द डार्क कॉन्टिनेंट, इसके बारे में वैसे बिल्कुल ही दुनिया में बात नहीं की जाती, नज़रअंदाज करी जाती है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, अफ्रीका होल्ड्स द मिनरल्स जो पूरी दुनिया के फ्यूचर को शेप कर सकती हैं। कोबाल्ट, लिथियम, रेयर अर्थ्स। चाइना जितनी बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है अफ्रीका के अंदर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। रशिया ऑफर कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ को कि हम आपको सिक्योरिटी डील्स देंगे, और अमेरिका भी शदीद कोशिश कर रहा है कि अपना फुट होल्ड अफ्रीका के अंदर रखे। साउथ अफ्रीका के अंदर और अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी ऐसी प्रोफेसीज मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि इवेंचुअली एक किंग आएगा, ग्रेट किंग, जो ज़मीन है अफ्रीका की उसको ये बाहर से आने वाले लोगों से वापस छीन लेगा। एक नैरेटिव जो आज भी अफ्रीका के अंदर ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है इसको फ्यूल कर रहा है। साउथ अमेरिका, हम आपको वैसे पूरी दुनिया के चक्कर पे लेके जा रहे हैं। साउथ अमेरिका के अंदर ये जो ब्राज़ील है, जो सबसे बड़ा मुल्क है साउथ अमेरिका का, वो डायरेक्टली ब्रिक्स का हिस्सा है, और वो ब्रिक्स का हिस्सा होने की वजह से डायरेक्टली चाइना, रशिया, मिडल ईस्ट, इंडिया के साथ कनेक्टेड है। और एक लिथियम ट्रायंगल है। लिथियम का जिक्र हमने शायद चौथी दफ़ा किया इस वीडियो में। आपका फ़ोन, हमारा माइक, हमारा कैमरा, हमारी गाड़ियाँ, ईवीज़ जो हैं, इन सब के लिए लिथियम की ज़रूरत होती है। लिथियम ट्रायंगल चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, ये कंट्रोल करेगा उस फ्यूचर को जिस फ्यूचर की तरफ टेक्नोलॉजी तेज़ी से लेके जा रही है। एंशिएंट मायन जो प्रोफेसीज थी और इनका जो सिविलाइजेशंस थी साउथ अमेरिका के अंदर, वो प्रिडिक्ट करती हैं फॉल ऑफ करप्ट रूलर्स, राइज ऑफ द न्यू सन, एक नया सूरज तुलू होगा दुनिया के ऊपर। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये प्रोफेसी एक्चुअली नज़र आती है जो साउथ अमेरिकन पॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है अब दुनिया के अंदर, तो इस प्रोफेसी को देखा जा सकता है उस तनाजुर में जिस तनाजुर में आप साउथ अमेरिका से बयानात आ रहे हैं। आखिर में दायरे थोड़ी सी सिंबॉलिक बात भी कर लें। हर एम्पायर का एक कैपिटल होता है, सिंबॉलिक कैपिटल भी होता है, स्ट्रेटेजिक कैपिटल भी होता है। यरूशलेम का शहर जो है वो इब्राहिमिक प्रोफेसी के हिसाब से कैपिटल है। मक्का का जो शहर है वो मुस्लिम्स के हिसाब से कैपिटल है, मगर आज की दुनिया में शायद बीजिंग का शहर जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल है सारी दुनिया का। गल्फ़ के अंदर मेगा सिटीज़ बन रहे हैं नियोम के नाम से। मकसद शायद उनका ये है कि फ्यूचर के अंदर ये एक्चुअली कैपिटल्स हों दुनिया के। जो भी इस रेस में जीतेगा वो ना सिर्फ ज़मीन को कंट्रोल करेगा, मगर वो जो स्टोरी है इस पेशन गोई की प्रोफेसी को, ये उसको भी कंट्रोल करेगा। तो वीडियो का मकसद ये था कि जो प्रोफेसी और पॉलिटिक्स है, पेशन गोई और सियासत, ये अब दो सेपरेट फोर्सेस नहीं आज की दुनिया में कन्वर्ज कर रही हैं, ये आपस में बहुत तेज़ी से कर रही हैं। सवाल ये है कि हम क्या विटनेस कर रहे हैं, हमारी जनरेशन या हमारे बाद आने वाली इमीडिएटली जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या वो विटनेस कर रही है फुलफिलमेंट ऑफ डिवाइन प्रोफेसी, या हम विटनेस कर रहे हैं मैनिपुलेशन ऑफ फेथ, मज़हब को मैनिपुलेट करके नेक्स्ट एम्पायर को, पॉलिटिकल एम्पायर को, इकोनॉमिक एम्पायर को बनाने की कोशिश की जा रही है, और हम इसके मकसद को समझ नहीं पा रहे। बहुत शुक्रिया।